बेवुज़ू है तो वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, बिला हाइल उसका छूना, हाथ लगाना ये सब हराम है। कुरान को छूने के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम, दावत हक यूट्यूब चैनल में आप लोगों के सामने एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि कुरान को बेवज़ू होकर छूना कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान को बेवज़ू छूना कुफ़र है और बंदा काफिर हो जाता है और उस पर अल्लाह ताला की लानत है, और कुछ लोग कहते हैं कि कुरान को बगैर वज़ू के भी छुआ जा सकता है। चलते हैं उलमा इकराम की वीडियोस की तरफ। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बगैर वज़ू के आप कुरान को नहीं छू सकते, लेकिन हुफ़ाज़ के लिए जो हिफ्ज़ कर रहे हों ये इजाज़त है कि वो बगैर वज़ू के भी, उनका तो पूरा दिन रात इसी में लगती है। अब अगर उनके जो वज़ू की पाबंदी लगा दी जाए तो रिटायर्ड हो जाएगा उनका वो प्रोसेस। उन्हें इजाज़त है, उलमा ने इजाज़त दी कि वो बगैर वज़ू भी कुरान को हाथ लगा सकते। तो गोया कि एक ज़रूरत के तहत, एक तालीम की ज़रूरत के तहत उन आदाब में कुछ कमी की जा सकती है, उन शराइत में। मैं ये समझता हूं कि ऐसे मजमे में जहां 300-400 आदमी बैठे हुए हैं और हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि कुरान मजीद सामने इस तौर से हो कि दूसरे के सामने ना आए, वो इस एतबार से इसको आप समझिए कि उमूम बलवा है, एक मजबूरी की कैफियत है। अच्छा, और अगर आपके सामने कुरान नहीं है तो आपकी तवज्जो फिर सामने मुकर्रर की तरफ नहीं रहेगी, आप उससे फायदा उतना नहीं उठा सकेंगे जितना कि टेक्स्ट आपके सामने हो तब फायदा उठाएंगे। इस एतबार से इसमें तबीयत तो हमारी भी जो है उसमें मुनकबिस होती है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये कि ये एक मजबूरी है, उस मजबूरी के तहत इसे अज़रूरात व तबीहुल महज़ूरात, तो ये कहीं जहां मजबूरियां हो तो उसमें कोई कमी हो जाए तो ऐसी बड़ी बात नहीं। वैसे इसमें एक बात मैं अर्ज कर दूं, उसूलन आलम अरब में और हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक मामला बड़ा मुतज़ाद है। अरबों में आप देखेंगे कुरान पढ़ने का शौक बहुत है। मस्जिद में आएगा, क्या 2 मिनट रहते हैं, फौरन उसने अपनी 2 सुन्नत पढ़ ली है, फिर वो निकालेगा कुरान शरीफ बैठ के पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन ये है कि वो आदाब उतने नहीं है उनके यहाँ जितने हमारे यहाँ हैं। अगर इकामत हो गई वही सामने रखेगा तो सजदा करेगा। या मैंने यहां तक देखा मस्जिद नबी में कि जहां जूतियां रख दी जाती हैं वो सुतूनों के साथ वहीं ऊपर रख देते हैं कुरान, लेकिन ये कि पढ़ते हैं। हमारे यहां अदब ही अदब है, पढ़ना बढ़ना सब खलास। ये दोनों इंतहाएं हैं, इन दोनों से बचना चाहिए। अदब भी, लेकिन पढ़ने के लिए अदब है असल में, वरना यह कि ना पढ़ना सबसे बड़ी बेअदबी है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। अब चलते हैं मौलाना इसहाक मदनी साहब की वीडियो की तरफ कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। बेवुज़ू आप कुरान पाक को छूकर तलावत कर सकते हैं? नहीं छूना चाहिए। नहीं छूना चाहिए? नहीं, नजात जनाबत की हालत में तो ज़ाहिर है, लेकिन बेवुज़ू भी नहीं छूना चाहिए? नहीं, बेवुज़ू भी नहीं छूना। बिल्कुल सही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है और सहाबा किराम के आसार इतने हैं कि जरा भी शुबह हुआ कि वुज़ू नहीं, उसी वक्त कुरान रख लिया। ये ज्यादती कर रहे हैं जो कहते हैं कि कुरान ले लो, नहीं, हाथ में नहीं लेना चाहिए, जुबान नहीं पड़े। अच्छा, वो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो लड़कों ने आज पूछा तो मैंने कह दिया कि बेवुज़ू आप पकड़ सकते हैं। नहीं, ला यमस्सुल कुरान अल्लाह ताहिर। अब वो फैसला बदल देना जाके। फैसला कोई बात नहीं, उन्हें बता दें कि मैंने तहकीक किया, बेटा ये बात नहीं थी, कुरान मजीद जो है ना, अब से मेरे भाई उनको अदब सिखाएंगे, एहतराम सिखाएंगे, उनके ज़हनों में कुरान की अजमत बैठेगी। इसको मामूली किताब ना समझे, अल्लाह का कलाम उनके ज़हन में बिठाएं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो दर्स में पढ़ते हैं या घरों में पढ़ते हैं, लेकिन वो तो बेवुज़ू और बाद का उनका वुज़ू भी टूट जाता है पढ़ते हुए, तो उनका क्या हाल होना चाहिए? चलो मास्टर साहब, वो बच्चे छोटे हैं, वो मुकल्लफ तो नहीं है, छूट या कोई, मगर हम उनको एहसास दिलाते रहें ताकि वो शुरू से आदी हो जाए कि वुज़ू करके कुरान मजीद हाथ में लिया जाता है। मौलाना इसहाक मदनी साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। वो कहते हैं कि बगैर वज़ू के कुरान को नहीं छूना चाहिए। अब चलते हैं मक्की आला हिजाज़ी साहब की वीडियो की तरफ, जो कि हरम शरीफ में बैठकर दर्स से कुरान मजीद अरशाद फरमाते हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो कुछ लोग कहते हैं कि बगैर वज़ू के भी कुरान को छुआ जा सकता है, तो वो क्या जवाब देते हैं? हदीस कहते हैं बगैर वज़ू के कुरान हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि हर मुसलमान ही आल हदीस होता है, कोई आल हदीस अलग फ़िक़्हा नहीं है। तमाम फ़ुक़हा अइम्मा अरबा जो है सबसे बड़े आल हदीस तो वो हैं कि जिन्होंने हदीस से मसाइल लिख के किताबों में जमा किए हैं। बहरहाल कुरान तो यही कहता है कि उसको पाक ही हाथ लगाएं, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मौलाना मक्की आला हिजाज़ी साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। अब चलते हैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र के एक मौलाना साहब जिनका नाम शफीक अतारी साहब है कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि कुरान को बेवज़ू छूना जायज़ है या नहीं। पाक लोग ही छूते हैं, ये तमाम जहानों के मालिक का उतारा हुआ है।
اب اس کی ایک تفسیر یہ فرمائے گی کہ اس سے جو کہا گیا کہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تو فرشتے اسے چھوتے ہیں، فرشتے گناہ شرک ہر طرح کی برائی سے وہ پاک ہے، معصوم ہے، تو فرشتے چھوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایسے لوگ ہی چھوتے ہیں کہ جو شرک سے پاک ہیں، یہ بھی ایک تفسیر۔ اور ایک یہ تفسیر کہ قرآن پاک کو صرف وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں، اور یہاں پاک ہونے سے مراد باوضو ہیں۔ ایک ہے جس آدمی پر غسل فرض ہے تو وہ تو چھو ہی نہیں سکتا، وہ بھی نہیں پکڑ سکتا، چھو سکتا، لیکن جو وضو میں نہیں ہے، بے وضو ہے، ویسے پاک ہے، یعنی غسل فرض نہیں ہے اور بے وضو ہے، تو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلا حائل اس کا چھونا، ہاتھ لگانا، یہ سب حرام ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، قرآن کو چھونے کے لیے۔ تو ایسا شخص ہی قرآن کو چھوئے گا، ہاتھ لگائے گا، پکڑے گا، کہ جو باوضو ہو، اس پر غسل بھی فرض نہ ہو اور وہ باوضو ہو۔ بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا شفیق عطاری صاحب کا موقف اب بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب چلتے ہیں اہل حدیث عالم ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی ویڈیو کی طرف، وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ ضروری ہے اس لیے کہ اسلام میں دو عبادتیں ایسی جس کے لیے وضو کمپلسری کنڈیشن اور شرط ہے، پہلا نماز اور دوسرا طواف۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے مستحب، ریکمینڈڈ، سنت، نبی کا طریقہ اور جو ہے مباح جائز ہے، لیکن فرض شرط کمپلسری صرف دو عبادتوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ بولتے قرآن کے لیے بھی تو آیت ہے لا یمسون الا المطہرون، نہیں چھو سکتے مگر اس کو مطہرون، پاکیزہ۔ اس تعلق سے علامہ ابن کثیر کی آپ تفسیر پڑھیے اور دیگر اماموں کی، امام قرطبی، امام طبری کی تفسیر پڑھیے۔ یہ لوگ لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا کہ اس پر یہ قرآن شیطان لے کر اترتا ہے، نعوذ باللہ۔ تب اللہ نے آیت نازل کی لا یمسون الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں لوح محفوظ پر اس قرآن کو مگر فرشتے۔ مطہرون کہتے پہلے سے پاکیزہ، تو اس کی تفسیر تو یہ ہوگی، وہ یہاں قرآن پہ لاگو نہیں۔ لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں، فقہ کا آپ کتاب پڑھ لے، فقہ کو اٹھا لے، دو عبادتوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، وہ ہے، یہ واجب ہے، کمپلسری ہے، وہ کیا کیا ہے؟ نماز اور طواف، اس کے علاوہ سب کے لیے مستحب۔ تو لہٰذا اگر ایسا بھی ہو تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ اب چلتے ہیں اہل حدیث کے ایک اور عالم عبد الکریم مدنی صاحب کی ویڈیو کی طرف، ان کا کیا موقف ہے۔ قرآن شریف کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان میں اختلاف ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے آپ چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے۔ چھونے کا مطلب اگر اتنا ہو کہ آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ آپ نے رکھ دیا، کیونکہ آپ قرآن نہیں اس کے پھٹے کو چھو رہے ہیں۔ رہی بات پڑھنے کی، تو بعض علماء کرام منع کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سارے محدثین نے بعض احادیث صحیحہ کی بنیاد پر اس کی اجازت دی ہے کہ قرآن شریف آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اجازت کی بات ہے۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر قرآن پڑھیں۔ اہل حدیث عالم عبد الکریم مدنی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، ان کا موقف آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جو ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ، تو اس کنٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اگر اس آیت کا کنٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، کریم کتاب ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں، اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاطین نے نازل کیا، اس کا ردہ ہے کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات تھی، نہ کہ وضو کے کانٹیکسٹ میں۔ تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا۔ البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ
वुजू के मामले में डाल के तो कुरान पाक से दूर कर दिया। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। अब चलते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो की तरफ कि वो क्या कहते हैं। और उन्हें कोई नहीं हाथ लगा सकेगा, सिर्फ फरिश्ते। तो शैतान तो करीब आ ही नहीं सकता। इसके मानी ये नहीं कि कोई भी इंसान जो पाक नहीं है वो हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, पाक होना वजू में होना अच्छी बात है, लेकिन इस आयत से ये नहीं साबित होता है कि फर्ज है। तो तमाम उलमा इकराम की वीडियोस आपने देख ली हैं। तमाम के तमाम उलमा इकराम मशहूर आलिम दीन है, उनका मौक़िफ़ आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका है। अगर आपको तमाम उलमा इकराम का मौक़िफ़ समझ आ चुका है तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको किस आलिम दीन की राय से इत्तेफाक है और किस आलिम दीन की राय आपको पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।